स्वागत है आप सभी का सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे आंकिक प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और आज का जो वीडियो होगा मेरे लिए बहुत खास होगा क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, क्योंकि लाइटिंग का भी सेटअप हो गया है और मेरा पहला वीडियो है मेरे इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे। ठीक है, देखो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन है आज का कर रहा है कि यहां से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन। ये कर 1850 एंगस्ट्रॉम के प्रावैगिनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करनी है। एक प्रावैगिनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात करनी है जिसका यहाँ पे क्या दे दिया है, तरंग दैर्ध्य दे दिया है कर 1850 है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य को किससे इंडिकेट करते हो बता दो। तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग इंडिकेट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा का वैल्यू दिया 1850 एंगस्ट्रॉम दे दिया है और आवृत्ति हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि इस एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लें मीटर में तो अच्छा होगा। और अब जानते हो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात माइनस 10 का हम लोग गुणा कराते हैं। तो क्या लिखोगे, 1850 गुणे 10 की घात माइनस 10। अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। क्लियर। और हमको आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो आवृत्ति को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, एन से भी इंडिकेट करते हैं, भी से भी इंडिकेट करते हैं, एफ से भी इंडिकेट करते हैं। हम तीनों से इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर आप आवृत्ति को एन से इंडिकेट करते हो तो एन इज इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, जहां पे सी आपका क्या है, प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश की चाल होती कितनी है ये सब जानते हो, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 1850 गुणे 10 की घात माइनस 10। क्लियर। हम इसको अगर हल करने जाएं तो क्या मिल सकता है, एन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहां पे देखो 3/18510 इसको दे दिए तो ये क्या बना लेगा, जैसे 10 दोगे ये इसका 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा और नीचे माइनस ऊपर जाके प्लस। तो क्या लिखोगे, इंटू 10 टू द पावर 8 और प्लस में 9। तो क्या मिला हमको, यहां से हम 00 इसको दे दें तो ये मिलेगा हमको 300/185। और यहां से क्या मिला, 000 तो इसको 00 तो इसको दे दिए तो 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17। और ये बचेगा हमारे पास कितना, ये 15। तो इंटू 10 टू द पावर 15। अब जब डिवाइड करोगे देखो 300 में 185 से जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 1.6 और समथिंग आगे भी बढ़ा सकते हो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15। और यहाँ पे आवृत्ति है तो आवृत्ति का मात्रक होता हर्ट्ज, हम हर्ट्ज लिख सकते हैं और लिख सकते हैं सेकंड का पावर -1। ठीक है, कोई डाउट आप यहां तक देखें, कोई समस्या। चलो भाई, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, आप नोट कर लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। देखो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां पे क्या कह रहा है भाई, देखो ये जो दिया हुआ है यहां देख लेते हैं। कह रहा है यहां पे कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो कांच और जल में जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं। इसका मतलब किसके सापेक्ष दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया गया है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है यहां नोट कर लेते हैं। यानी आप एन कांच है तो एन जी लिखोगे, इसका वैल्यू दिया है 3/2 और यहां दिया है एन डब्ल्यू का वैल्यू दिया है 4/3। तो हमसे पूछ रहा है कांच तथा जल में प्रकाश की चाल। तो आप यहां से क्या लिखोगे, कांच यानी हम लोग लिखेंगे GN इज इक्वल टू GN इज इक्वल टू, आप दोनों मीडियमों की मान लेते हैं कांच में प्रकाश की चाल V1 है और जल में प्रकाश की चाल क्या V2 है। क्लियर। और GN दिया है और हम लोग पहले से जानते हैं कि 1n2 बराबर होता है n2/n1। उसी तरीके से GN दिया है तो इसको लिखा जा सकता है AN W/N
ए एन जी इज इक्वल टू V1/V2। देखो क्या कर लोगे, यहां से क्या मिलेगा, इसका वैल्यू कितना है भाई, देखो इसका वैल्यू दिया है 3/2 अपान इसका वैल्यू दिया है 4/3 इज इक्वल टू ये मिलेगा V1/V2। इसको ऊपर भेजोगे तो कितना मिलेगा, ये इसको ऊपर अगर भेजें, यहां पे ए एन जी का वैल्यू दिया है, सॉरी ए एन डब्ल्यू का, पहले तो हमको ए एन डब्ल्यू का वैल्यू रखना है ना, ए एन डब्ल्यू का वैल्यू है 4/3 अपान ए एन जी का वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू ये तो आपका है V1/V2। इसको ऊपर भेजोगे तो क्या होगा, 8/3 इंटू 3 क्या मिलेगा 9 इज इक्वल टू V1/V2। जो पूछ रहा था, संबंध पूछ रहा था V1 संबंधे, ये जो V2 है वो कितना मिला भाई, यहां देख लो, ये मिला आपको, ये कितना मिला 8 संबंधे 9। क्लियर, यही हमसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर है। क्लियर, चलो देखो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो यहां से मेरे चैनल पे तो बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं, आप भी जुड़ जाओ। अगर आप नए हो और देख रहे हो वीडियो को तो आप भी मेरे चैनल से जुड़ जाओ, आपको भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलने वाला है, मैथ भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा। ठीक है, चलो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चले नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं आज का। ठीक है, चलो देख लेते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। देखो देखो क्या दिख रहा है, यहां पे जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं लगभग लगभग वैसे ही कुछ दिया है। यहां पे कह रहा है, ये देखो ये कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है। जल के सापेक्ष यानी यहां पे दिया है WNG का जो मान है वो दिया है 1.125। क्लियर, और कह रहे कांच में प्रकाश की चाल, कांच मतलब ग्लास, यानी Vg इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो कह रहे जल में बता दो कि जल में कितना हो जाएगा, चाल पूछ रहा है जल में कितनी हो जाएगी, तो कैसे ज्ञात करोगे, आप डायरेक्ट ज्ञात कर लो ना। ये कह रहे WNG है, तो WNG को आप कन्वर्ट करना तो सीखे हो। WNG मतलब ये वाला पॉइंट ऊपर होता है, यानी हम लोग यहाँ पे कहेंगे क्या, WNG है तो हमको सबसे पहले ये वाला पॉइंट ज्ञात करना है, तो और यहाँ पे ये भी दिया है, तो कैसे ज्ञात करोगे, WNG का मान यहाँ पे इतना दिया है और हमको VW यानी कि किसका मान ज्ञात, जल में, वाटर में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, ये जो पहले होता ऊपर उसकी चाल ऊपर होती है, तो आप लिखोगे VW अपान ये क्या मिलेगा VG, इसको इधर भेजें तो ये मिला VW। क्लियर, अब VW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मिलेगा WNG इंटू ये मिलेगा VG। अब देखो WNG का वैल्यू 1.125 है और VG का वैल्यू 2 इंटू 10⁸ है। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो क्या मिलेगा बता दो, 2.2 इंटू 4 इंटू इसका 10 हो जाएगा इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है किसी को, देखो यहां पे हमको ये वाला पॉइंट मिला, यानी अगर हम कहें कि जल में प्रकाश की जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.241 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, चलो भाई देखो, अब देख के बताओ यहां पे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा देख लो, ये जो कह रहा है उसको समझो, फिर जो हम लोग जो फॉर्मूला लगाए हैं सेम सेम वैसे ये भी है। ठीक है, ये कह रहा है एक वर्णीय प्रकाश की किरण जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में
प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण होगा। अपवर्तित किरण तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अपवर्तित किरण की है, ये किरण की, ठीक है, तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। अपवर्तित तरंगदैर्घ्य की, ठीक है, अपवर्तित जो किरण है उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है आपको। तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए सबसे पहले एंगस्ट्रॉम ये दे दिया आपको, अपवर्तनांक दे दिया है। तो हम पहले से एक फॉर्मूला जानते हैं कि n इज इक्वल टू होता है, ये होता है λ1 अपान λ2। λ1 का मतलब जिस माध्यम से प्रकाश की तरंगें चल रही होती हैं उसका तरंगदैर्घ्य है, और जिस माध्यम में प्रवेश करके जाती हैं उसका तरंगदैर्घ्य λ2 है। तो अपवर्तित हो रही है, इसका मतलब λ2 का मान ज्ञात करना है। तो λ2 बराबर क्या होगा, λ1 अपान n। λ1 का वैल्यू देखो कितना है, ये कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम है, और n का वैल्यू है 1.5। अब डिवाइड करोगे तो इसको अगर 15 माने तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 या 45, यानी कि हर बार ये आपको देने वाला है 3333.3, यानी कि 3333.33 आता जाएगा। तो इसका तरंगदैर्घ्य है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इतना एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किए थे, एंगस्ट्रॉम में था तो एंगस्ट्रॉम में ले लिए, तो इसका रिजल्ट भी एंगस्ट्रॉम में होगा। अगर मीटर में कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है 333 यानी 3333.3 गुणे 10 की घात -10, ये मीटर में हो जाएगा। क्लियर? ये इसका आंसर होगा। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, यहां तक नोट कर लें। और आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहाँ पे नॉर्मली व्हाइट बोर्ड के माध्यम से नहीं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सारी क्लासें आपको दी जाएंगी। ठीक है, अगर कोई भी समस्या है तो आप चैट सेक्शन में जाओ, चैट करके बताओ, उसका समाधान अगले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है।